नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैंने अमृतीकरण मुद्रा के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसके बाद आप में से 2-3 जन ने मुझे कहा है कि उसके अंतर्निहित अर्थ के बारे में, यानी कि अमृतीकरण असल में क्यों करना ज़रूरी होता है नैवेद्य आदि को, इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा संक्षिप्त में एक वीडियो बनाकर देते हैं तो वो अच्छा होगा हमारे लिए समझने के लिए। क्योंकि हाँ, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना बहुत परिचित नहीं होता है। जैसे धूप, दीप, नैवेद्य आदि इन सारी मुद्राओं के बारे में तो हम समझ सकते हैं, पर अमृतीकरण असल में करने की क्या आवश्यकता है, इन सारे विषयों के ऊपर हमारे प्रश्न उठ ही सकते हैं। सबसे पहले आप अगर मानस उपचार पूजा के विषय को देखते हैं तो वहां पर कहा गया है कि अमृत रूप नैवेद्य निवेदयात या फिर अमृत रूप नैवेद्य प्रकल्पयात। अर्थात क्या है कि जो भी अमृत रूप है हमारे इस विश्व में, इस सृष्टि में जो भी अमृत रूप है, हम मानस रूप से जब पूजन कर रहे हैं, मतलब मैं वाज्य पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर आप जो है फल आदि या किसी भी प्रकार की जो है आप नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मानस रूप से जब पूजन कर रहे हैं तो मानस रूप से पूजा में आप देखिएगा वहां पर अमृत रूपे नैवेद्य प्रकल्पयित या फिर अमृत रूप नैवेद्य निवेदयात कहा जाता है। इसके अर्थ होता है इस सृष्टि में जो कुछ अमृत रूप है उसे जो है हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम जो कुछ भी अर्पण कर रहे हैं ना, मान लीजिए फल हो, अमान्य आदि, आज्य आदि, जो कुछ भी हम निवेदन कर रहे हैं वो असल में जो है वो हमारे स्थूल शरीर में हम जैसे उन सारी चीज़ों को भोजन रूप में ग्रहण करते हैं, पर देवता जो है, भगवान जो है, वो सूक्ष्म शरीर में उन सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं और वो तभी उन सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं जब वो अमृत रूप होता है। हम तो उन्हें जो है अपने भक्ति भाव से उन विषयों को अर्पण कर रहे हैं, उन वस्तुओं को अर्पण कर रहे हैं, पर उनमें जो है ना अमृतीकरण इसलिए करना जरूरी होता है ताकि जो श्रेष्ठ है, मतलब अमृत है, भगवान को हम क्या दे सकते हैं। भगवान तो जो है वो नित्य प्रतिदिन अमृत वो स्वयं उनके पास है, मतलब नित्य प्रतिदिन वो स्वयं अमृत का भोग लगाते हैं, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं। तो वही जो सारे वस्तु हम लोग जो है दे रहे हैं उसमें अमृत की भावना जो है मुद्रा के माध्यम से जो है हम अमृत की भावना से उन सारे वस्तुओं को जो है अमृत रूप मानते हुए भगवान को प्रदान कर रहे, क्योंकि अमृत जो नहीं होगा वो भगवान को प्रदान नहीं किया जा सकता। भगवान जो है वायु माध्यम से, अग्नि माध्यम से, सुगंध माध्यम से जो है नैवेद्य आदि ग्रहण करते हैं। अमृतीकरण मुद्रा में जैसे मैंने आपको बताया कि ये पंच तत्व और पंचभूत, यानी कि पंच तत्व और पंचभूत दोनों ही एक ही विषय है हमारे, जो कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि तत्व का विषय होता है। तो इन 5 तत्व के माध्यम में ही जो है हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारा पूरा सृष्टि है, हमारे शरीर मान लीजिए, हमारी जो कुछ भी है, तो इन सारी चीज़ों से ही ये सब कुछ जो है, मतलब जो भोजन आदि या फिर नैवेद्य आदि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो उनमें भी जो है ये पंच तत्व ही समाहित है। तो उन्हें ही जो है उन पंच तत्व मुद्रा के माध्यम से अमृतकरण जो है हम कर रहे हैं, उन पंच वायु के माध्यम से वो शुद्ध हो जाए, वो अमृत रूप हो जाए और भगवान उसे ग्रहण करे। इस भावना से ही जो है हम अमृतीकरण मुद्रा कर रहे हैं। असल में जो है ना सभी चीजें जो है, देखिए दोस्तों, पंच वायु का ही मूल विषय होता है। पंच वायु के माध्यम से ही जो है भगवान जो भी नैवेद्य आदि हो, धूप दीप आदि जो कुछ भी हो वो ग्रहण करते हैं। और पंचवायु जो है वो अमृत स्वरूप जो है, अमृत स्वरूप जो है वो हम स्थूल रूप में क्योंकि अर्पण कर रहे हैं, तो उसे हम अमृत स्वरूप बनाने के लिए मुद्रा प्रदर्शन करते हैं। ये हमारी मन की भावना आप बोल सकते हैं कि हम भावना से जो है उन्हें अमृत रूप में प्रदान कर रहे हैं भगवान को। एक प्रकार से निवेदन भी होता है कि भगवान, हम तो अपनी जो भी स्थूल बुद्धि में हम अपने स्थूल शरीर के लिए जो आवश्यक होता है उन्हीं वस्तुओं को हम आपको अर्पण कर रहे हैं, पर आप तो नित्य प्रतिदिन अमृत का भोग लगाते हैं, तो इन्हें जो है मैं इन अमृत मुद्रा के माध्यम से अमृत स्वरूप मानते हुए, जो कि आपके भोजन के, आपके जो है ना ग्रहण करने के सुर भोजन, जैसे धूप में भी कहा जाता है ना कि गंधर्वा सुर भोजन, अर्थात जो है जो गंध देवताओं के भोजन के योग्य हो, अर्थात अमृत गंध जो है। हर वस्तु जो है हम धूप दीप, हमेशा इसलिए कहा जाता है ना कि हमेशा शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि पुष्प आदि जो कुछ भी हम दे रहे हैं उसमें कीड़े नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ गंदा नहीं होना चाहिए। इसका विषय यही होता है कि हमारी भावना यही होती है कि हम जो है
वाचिक तौर पर उन्हें शुद्धता से अर्पण करें और मुद्रा आदि प्रदर्शन मन की भावना से हम उन्हें ही अमृत मानकर भगवान को प्रदान करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि अमृत रूप यही हम जो है हमारी स्थूल बुद्धि में, हम स्थूल सामर्थ्य में हम जो कुछ भी आयोजन कर पा रहे हैं, आप वही जो है सूक्ष्मता में अमृत रूप में जो है वो ग्रहण करें। तो अमृतिकरण मुद्रा का मूल विषय या फिर जो आप बोल सकते कि अमृतिकरण मुद्रा प्रदर्शन का मूल कारण यही होता है दोस्तों कि हम जो है जो भी स्थूल सारे विषय जो है भगवान को प्रदान कर रहे हैं, हम अपने बुद्धि से, हम अपने चारों ओर की पंच इंद्र की पंच तत्वों के माध्यम से जो है हम जो कुछ भी जुगाड़ कर पाते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, उन सारे वस्तुओं को मुद्रा आदि के माध्यम से हम अमृत स्वरूप बनाकर जो है भगवान को प्रदान कर रहे हैं। इसमें आप नैवेद्य प्रदान मतलब आप अमान्य कर रहे हैं, आप आज्य कर रहे हैं, आप जो है धूप आदि जो कुछ भी है जो भी आप प्रदान कर रहे हैं। जैसे पहले के समय में क्या होता था, सोम औषधि और आज्य जो है ये मूल रूप से नैवेद्य रूप में प्रदान किए जाते, क्योंकि यज्ञ आदि में यही प्रदान करने का नियम था। तो वैदिक ग्रंथ में आपको मिलेगा कि नैवेद्य रूप में जो है सोम औषधि, सोम रूप औषधि और जो है जो आज्य यानी कि घृत जो है वो प्रदान किए जाते थे। तो ये अमृत रूप में भगवान को अग्नि में प्रदान किए जाते थे, पंचवायु के माध्यम से वो उस अमृत तत्व को जो है, जो अमृत रूप जो नैवेद्य है उसे ग्रहण करते। तो हम आज जब मूर्ति में ये पूजन आदि कर रहे हैं, हमारे अभी जो है देखिए धूप दीप, ये धूप नैवेद्यम आदि अभी तो बहुत कम प्रचलित हो गया है, पर भावना उसके पीछे यही है कि हम जो है उसे अमृतकरण करते हैं। धूप के माध्यम से पंचवायु में जो है वो विलीन हो रहे हैं, धूप के धूम्र के माध्यम से। तो धूप आदि भी आज्य आदि जब दिए जाते हैं ना, तो धूप में भी आप देखिएगा पहले तो सभी वस्तु में अमृतीकरण किए जाते थे, पर अभी जो है उतना केवल मात्र नैवेद्य में ही जो है जो भोग रूप में चढ़ाए जाते उसमें ही सीमित हो गया है ये विषय। तो हर वस्तु को जो है अमृत रूपी अपनी भावना से करके जो है भगवान को निवेदन किए जाते थे, ताकि वो पंचवायु के माध्यम से जो ग्रहण करे वो अमृत रूप में हो, हम अपनी भावना से। इसीलिए जो है अमृतीकरण मुद्रा प्रदर्शन कराते हैं दोस्तों। हर वस्तु के पीछे ना एक अंतर्निहित अर्थ होता है, अंतर्निहित अर्थ को अगर हम समझ लें तो हमारी पूजा और भी ज़्यादा सुंदर और सफल होता है, और हम भी जो है पूजा करके जो है ना एक मानसिक तृप्ति लाभ करते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि अमृतीकरण मुद्रा जो है वो हम अपनी मन की भावना से भगवान को श्रेष्ठ अमृत रूप में जो है, जो स्थूल आदि प्रदान कर रहे हैं, वो अपनी भावना से अमृत रूप मानकर जो है, क्योंकि भगवान जो है अमृत का ही भोग लगाते हैं, तो इसलिए जो है अमृतकरण मुद्रा हम प्रदर्शन करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।